सुहास वानखेड़े, वेलकम टू एजुवे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि उस पॉइंट को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो बिफोर एग्जाम, मतलब आप एग्जाम में जाने से पहले आपने अगर उस पॉइंट को ध्यान में रख लिया, उन चीज़ों को ध्यान में रख लिया, तो आप अच्छी तरह से आपके एग्जाम को हैंडल कर सकोगे। आप जब एग्जाम देने जाओगे एमसीए सीईटी की, तो आपको कुछ चीज़ें होती है जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी होती है और उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए, क्या करना है आपको। आज का हमारा टाइटल भी यही है दोस्तों। देखिए, रिमेंबर दिस पॉइंट बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब मैं आपको जिस पॉइंट के बारे में आज को डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट अगर आपने याद रख लिए, उस पॉइंट का आपने मतलब मन में आपके दिमाग में फिट कर लिए, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी एग्जाम में जाने से पहले। ओके, तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपको याद रखने वाला, वो है दोस्तों अक्यूरेसी। जी हाँ दोस्तों, एमसीए सीईटी हो चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, अक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज रोल प्ले करती है दोस्तों। क्योंकि अक्यूरेसी ये एक मात्र ऐसा जरिया है जहाँ से आपकी परसेंटाइल की ग्रोथ होती है और जहाँ से आप मतलब यूनिक पर्सन, जो एंट्रेंस एग्जाम में जो यूनिक होते हैं, जो परसेंटाइल निकलते हैं, वो पूरे डिपेंड होते हैं अक्यूरेसी पे। आपने तो एक सवाल आपके अंदर अंदर आ रहा होगा कि एक्यूरेसी यानी क्या। तो एक्यूरेसी यानी ऐसी दोस्तों कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम में टोटल आपको पता है कि एमसीए सीईटी में 200 मार्क्स का है एमसीए सीईटी, लेकिन उसमें 100 ही क्वेश्चन है। तो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा आपने सॉल्व किए, उसे मतलब नहीं है कि आपने कितने सॉल्व किए, उसे मतलब नहीं होता आपने कितने सॉल्व किए और आपके कितने मतलब करेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड होता है एक्यूरेसी। मतलब सपोज कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 100 में से आपके 90 क्वेश्चन मतलब अच्छे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त होगी। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने तो 120 क्वेश्चन सॉल्व, मतलब 120 क्वेश्चन मार्क्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब 100 में से उसने कम से कम 90 से ऊपर उसने क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। मतलब उसने जितने सॉल्व किए उसमें से उसके आधे भी बराबर नहीं है, मतलब आधे सही है और आधे गलत हो गए, तो वहां पे एक्यूरेसी बहुत कम आ जाती है। तो एक्यूरेसी का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप जब भी एग्जाम देने जाओगे दोस्तों, तो आपको जो भी मतलब परफेक्ट लगता है कि इसका आंसर यही परफेक्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों। आपको तुक्काबाजी नहीं करनी है दोस्तों, इससे आपकी एक्यूरेसी में मतलब डिक्रीज हो जाएगी। इससे एक्यूरेसी आपकी मतलब कैसे होता है कि एक्यूरेसी वाले स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों। इसका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रहे, उसमें कैसे होता है दोस्तों कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसको मतलब उसको इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपने जितने अटेम्प्ट किए उसमें से कितने बराबर है, कितने करेक्ट है, उसको इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए एक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो माइंड में फिक्स कर लेना कि आपको एक्यूरेसी के साथ एग्जाम देना है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों, स्किप थिंग्स। स्किप थिंग्स यानी दोस्तों, आप जब 4 सेशन में पेपर डिवाइड होता है एमसीए सीटी का, तो ज्यादातर आपको क्या स्किप करना है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो स्किप किया था जब मैं एंट्रेंस एग्जाम देने गया था एमसीए सीटी की, तो मैंने क्या स्किप किया था वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ सेशन का देखते, तो मैथ में मैंने दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन को स्किप किया था दोस्तों, और सेट थ्योरी एंड फंक्शन को स्किप किया था दोस्तों। आप बोलोगे सेट थ्योरी एंड फंक्शन तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इजी चैप्टर है लेकिन लेंदी चैप्टर है। आपको समझ में नहीं आएगा कि जो सेट थ्योरी एंड फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो आपको समझने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो इसलिए मैंने उसे स्किप किया था और डिफरेंशियल इक्वेशन को स्किप किया था, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत लेंदी चैप्टर है। और जितना आप जितना मतलब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को टाइम दोगे, अगर उतना ही आपने टाइम प्रोबेबिलिटी को दिया, तो आप उससे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का वेटेज डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा है। तो आप मेरे हिसाब से अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करना तो आप उसे स्किप कर सकते हो और सेट थ्योरी एंड फंक्शन भी स्किप कर सकते हो। अब आती है रीजनिंग की बातें। तो रीजनिंग में आपको क्या स्किप करना है दोस्तों, रीजनिंग में आपको जो मतलब जो मतलब इमेज एनालिसिस वाले क्वेश्चन है उसे आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इमेज एनालिसिस एक ऐसा है रीजनिंग में सेक्शन की, आप उसमें 100% आंसर आपको पता ही नहीं होता कि यही इसका 100% आंसर है। इसलिए आप इमेज एनालिसिस की फिगर वाले क्वेश्चन है उसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको ही पता नहीं होता कि मतलब आपने जो टिक किया वो 100% राइट हो। लेकिन जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, मतलब जो पैसेज बेस है, वो अगर आपने पैसेज बेस को मतलब पजल्स को या सीटिंग अरेंजमेंट को अरेंज कर लिया, या फिर डायरेक्शन एंड सेंस, ब्लड रिलेशन या वेन डायग्राम अच्छे से मतलब बना लिया, था वहां पे आपको पता ही होता है, 100% आपको पता है
कि जो भी आपने आंसर टिक किया वो बिल्कुल राइट है, लेकिन इमेज एनालिसिस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो इमेज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड तो ये हो गया हमारा स्किप थिंग। थर्ड पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए कि आपको पता है कि 90 मिनट का टाइम है और 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है। तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको किसी क्वेश्चन को मतलब आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, तो उस टाइम पे आपको वो स्किप करना है दोस्तों, उसे बाद में करना है। मतलब आपको जो जल्दी आते हैं और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहले कि जिसका मतलब वेटेज तो सबको मतलब सेम ही होता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है जिसको टाइम कम लगता है, और बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये मेरा मानना है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, मार्किंग मैनेजमेंट। मार्किंग मैनेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर मार्किंग मैनेजमेंट यानी क्या है दोस्तों, कि आपको पता होगा रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट 10 मार्क्स का आता है, पजल 10 मार्क्स का आता है। अगर आपने उन दोनों को ही मतलब आपको एमसीसीटी में इस सेक्शन को इतना मतलब इंपॉर्टेंट देना है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वेटेज होता है। आपको बाकी जो 1-2 मार्क्स के लिए आते हैं उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिसको मतलब मार्किंग है, जैसे कि हमारा इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो आप कि रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स और जो ब्लड रिलेशनशिप है और डायरेक्शन एंड सेंस, या आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज इसी चीज को है, तो आपको वही चीज कर लेनी है दोस्तों। जैसे कि मैथ में आपको पता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक को सबसे ज्यादा वेटेज है, तो वो भी करना है आपको। ओके, इसी तरह से जो भी मार्किंग मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज को है एग्जाम देने वक्त। तो होप कि आपको जो मैंने 4 पॉइंट बताए, आपको 4 पॉइंट अच्छे लगे हो। अगर आपको ये 4 पॉइंट अच्छे लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।